इजराइल का डबल अटैक, मारा गया हमास का चीफ। इस्माइल हनिये की मौत पर आग बबूला हुआ हमास ने इजराइल को दे डाली बड़ी धमकी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। इजराइल और हमास एक दूसरे पर बम बरसा रहे हैं और इस बीच ऐसी खबर आ जाती है कि हमास बौखला जाता है क्योंकि हमास का चीफ मारा जाता है। हमास चीफ इस्माइल हनिये की ईरान में एक हमले में मौत हो गई है। हमास चीफ इस्माइल ईरान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए पहुंचा था। जब तेहरान में हनिये के घर को रात 2 बजे निशाना बनाकर एक स्ट्राइक की गई। इसमें हमास चीफ इस्माइल हनिये और उसके एक बॉडीगार्ड की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हमला इजराइल की तरफ से किया गया है। हनिये की मौत की रिपोर्ट पर इजराइल अब तक चुप है, लेकिन इजरायली हेरिटेज मिनिस्टर अमीचाई एलियाहू ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि दुनिया से गंदगी दूर करने का यही सही तरीका है। इन जैसों से निपटने के लिए पीस और सरेंडर एग्रीमेंट बेकार की बातें हैं। हनिये की मौत दुनिया को अच्छा बनाएगी। वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने दावा किया कि इजराइल ने इस्माइल हनिये को मार डाला। इजराइल ने 7 अक्टूबर के हमले के बाद हनिये और हमास के दूसरे नेताओं को मारने की कसम खाई थी। इस हमले में 1200 इजरायली नागरिक मारे गए थे और 250 को बंधक बना लिया गया था, जिसके बाद इजराइल हमले की बड़ी प्लानिंग बना रहा था कि किस तरह इस्माइल हनिये का खात्मा किया जा सके। दरअसल इस्माइल हनिये ने 2019 में गाजा पट्टी छोड़ दी थी और कतर चला गया था। गाजा में हमास के शीर्ष नेता यह्या सिनवार हैं, जिसने 7 अक्टूबर के हमले की साजिश रची थी, जिसमें हनिये भी शामिल था। इससे पहले अप्रैल में हनिये के परिवार पर इजराइल की ओर से हमला किया गया था। इजराइल एयर स्ट्राइक में हनिये के 3 बेटे और 4 पोते मारे गए थे। हमास ने इस हमले को आतंकी कार्रवाई बताया था और तब भी कहा था कि किस तरीके से इजराइल की तरफ से यह अटैक हुआ है। कुछ समय पहले इस्माइल हनिये ने कहा था कि इजराइल के साथ इस जंग में उसके परिवार के 60 लोगों की मौत हुई है। इजराइल से इस जंग में फिलिस्तीन में अब तक करीब 38,000 लोग मारे जा चुके हैं। फिलहाल हनिये की मौत से हमास बौखला गया है। हमास के प्रवक्ता मूसा मजरूक ने इस्माइल हनिये की मौत पर कहा कि इजराइल की कायराना हरकत है। हमास ने कहा कि हनिये की मौत का बदला लिया जाएगा, उनकी कुर्बानी बेकार नहीं जाने दी जाएगी। हमास ने कहा कि इस्माइल की मौत एक बड़ी घटना है, लेकिन इससे इजराइल को कुछ हासिल नहीं होने वाला। हमास ने कहा कि हमास इतना मजबूत है कि इसके किसी भी नेता की मौत पर संगठन के काम पर असर नहीं पड़ेगा। हम यरूशलेम को इजराइल से आजाद कराने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हैं और इजराइल को तबाह करके रहेंगे। कौन था इस्माइल हनिये? हनिये हमास का पॉलिटिकल चीफ था। वह 2017 से हमास का चीफ और पॉलिटिकल लीडर बना था। हमास में बड़े निर्णय वही लेता था। 2021 में उसे दोबारा 4 साल के लिए चुना गया था। हमास में उसे चुनौती देने वाला कोई और नहीं था, इसलिए वो निर्विरोध चुना गया था। हनिये ने 1987 में हमास ज्वाइन किया था। अब जब हनिये मारा गया है तो कहा जा रहा है कि हनिये की मौत का हमास की कैद में इजरायली बंधकों पर बड़ा असर पड़ सकता है। इस्माइल मिलिट्री ऑपरेशन का इंचार्ज था, तो वही संगठन के सारे पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक फैसलों की जिम्मेदारी इस्माइल हनिये के पास थी। बंधकों की रिहाई और सीजफायर से जुड़े फैसले हनिये ही कर रहा था। उसके नहीं रहने से बंधकों की सिक्योरिटी खतरे में आ सकती है और उनकी जान तक जा सकती है। यानी इस वक्त हमास इस मौत से आग बबूला हो गया है और इजराइल और हमास एक बार फिर एक दूसरे पर बम बरसाने को तैयार हैं। फिलहाल आपकी खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।